target 23,900, second target 24,200 और थर्ड टारगेट विल बी 24,610। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो जैसा जैसा हमने बताया है सेम वैसे ही मार्केट में हो रहा है और अभी भी मैं बहुत ज्यादा मार्केट में बुलिश हूँ। एक आधे दिन अगर गलती से गिरावट आ जाती है तो उससे डरना नहीं है, हमको वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। और कोशिश करो गाइस, स्टॉक और ऐड कर सकते हो, बैंकिंग स्टॉक्स चाहो तो ऐड कर सकते हो, कोई सा भी सेक्टर आप चूज कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग इंडेक्स जो है एक नया हाई लगाने जा रहा है। गाइस ये मैं बिना लॉजिक के ना कोई बात करता नहीं, तो आपको मैं सबसे पहले लॉजिक दिखाना चाहता हूँ। बस आप ये देख लो, एक क्रैश, ठीक है, इंडेक्स है, ये देखो ये एक क्रैश है, ठीक है, स्ट्रेट गिरावट हुई है। अब ये गिरावट आपने कितनी बार देखी होगी गाइस? पिछली बार पिछले साल नवंबर के आसपास हुआ था, ठीक है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो एक बार हमारा कोविड का तो मेजर गिरावट है। ऐसी गिरावट हमने बहुत बार देखी है और हमेशा मार्केट किस तरह रिकवर करता है अभी हम वो देखने वाले हैं। तो 2-3 मिनट आपका टाइम मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। हमको ना एक मेजर फॉल ढूंढनी है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे एक मेजर फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इसके बाद मार्केट रिकवर कैसे करी हम वो देखने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला था नवंबर के आसपास हुआ था, तो ये अक्टूबर का लो है, तो नवंबर के आसपास हम अप ट्रेंड में थे। तो जो नवंबर में हुआ था वही सेम यहाँ पे होने वाला है। अब ये मेरे को क्यों पता है गाइस? मेरे को पता है क्योंकि इस टाइम पे हम फुली एक्टिव थे, तो हमें पता है मार्केट में कब कब कैसा कैसा सिनेरियो बना था। गाइस देख लो, सेम चीज बन रही है, सेम चीज आगे भी आपको देखने को मिलेगी। आप बस इस चीज पे फोकस करो कि यहाँ से यहाँ तक इंडेक्स आया, कितना इधर हाई लगा हुआ था, ऑलमोस्ट 19,800, कहाँ तक गिरा? 18,800। तो 1,000 पॉइंट की जो है गिरावट आई है। कितनी परसेंट फॉल है ये? थोड़े ही टाइम में हमको यहाँ पे फॉल देखने को मिली है ऑलमोस्ट। इधर आप देख सकते हो 1,000 पॉइंट्स है, मेरे को यहाँ से सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी तब लेवल दिखेगा, ठीक है। तो इधर एक बार हमें हटा देता हूँ, तो ऑलमोस्ट 5% की गिरावट है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। आप बस ये देखो कि मार्केट ऊपर जाती कैसी है। देखो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आप हम क्या करेंगे यहाँ पे फिबोनाची लगा लेंगे। आप अगर यहाँ पे एक फिबोनाची लगाओगे तो सबसे पहले जो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा आता है, एक ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे एक बॉटम लग चुका है। सिंपल सी बात है, अगर एक गिरावट के बाद 23% के ऊपर मार्केट आ गई तो सिंपल सी बात है ये एक लो लग चुका है। अब चांस है कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है। और ऊपर टारगेट 38, 50, 61, 78, 88, 1 और 1 के ऊपर फिबोनाची का कौन सा नंबर होता है? अगर आपने मेरी फिबोनाची वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको बताया है 1.618 तक जो है मार्केट जाती है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको शॉर्ट ही नहीं दे सकता मैं किसी भी चीज की, लेकिन अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आप समझ सकते हो कि मैं किस कन्विक्शन से आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट कितनी ऊपर यहाँ से जाने वाली है। गाइस याद रखना, यहाँ पे 38% की रिट्रेसमेंट हुई है, 38% की, ठीक है। उसके बाद हमको 30% क्रॉस होने के बाद 50% का लेवल मिला, 61 का मिला, 78 का मिला, 88 का मिला। यहाँ पे अगर बैट पैटर्न लगाएं तो 88% के आसपास हम शॉर्ट कर सकते हैं, या वहां पे कहीं ना कहीं सेंटीमेंट खराब हो सकता है। और गाइस देख सकते हो इसी के आसपास हमको यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है मैं प्रीवियसली आपको समझा रहा हूँ, इसमें ना मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ, वरना मेरे को कुछ नहीं मिलेगा ये 2 मिनट 3 मिनट फालतू के वेस्ट करने के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है, मार्केट इधर आके क्या करिए, अक्टूबर नवंबर में एक हाई से वापस गिरावट दी है, फिर ऊपर आई है, फिर वापस इधर आके कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करी। आज हम कहाँ पे हैं वो अभी हम चल के देखेंगे। अभी आप देख सकते हो 61% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास एक गैप हुआ, ये दिवाली वाला दिन था। उसके बाद वापस नीचे आई थी, फिर ऊपर गई। तो मतलब यहाँ पे सिंपल है, मार्केट ऊपर जाती कैसे है। मार्केट देखो कुछ नहीं करेगी, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, या तो गैप अप लगाएगी, ठीक है, या जैसे मर्जी खुलेगी, लेकिन प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक नहीं होगा। देखो यहाँ पे एक लो लगा, अगले दिन मार्केट कहाँ खुली है? यहाँ पे खुली है, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुली, वापस नीचे आई, लेकिन लास्ट लो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये लेटेस्ट लो हो गया, अगले दिन गैप अप खुली, यहीं पे रहेगी, ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ। अगले दिन गैप अप खुली, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। अगले दिन गैप अप खुली, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। तो गैप अप लगाती है, अप ट्रेंड में क्या होता है, एक गैप अप होता है। दूसरी चीज, प्रीवियस डे का जो लो है, प्रीवियस डे का जो डे लो है वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है, वो ब्रेक नहीं होता। और जब ब्रेक होता है तो हो सकता है 1-2 दिन की मार्केट साइडवेज हो जाए, जैसे यहाँ कहीं पे अगर इसने ब्रेक करा है तो मार्केट रुक गई,
फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट कैसे गई है, गैप अप लगा, प्रीवियस डे का डे लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर यहाँ पे खुली है, डे लो ब्रेक नहीं करा और आगे गई, फिर यहाँ कहीं पे नीचे आई लेकिन डे लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर गैप अप लगा, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर गैप अप लगा, प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ, फिर गैप अप लगा, यहाँ प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हुआ, गैप अप लगा के आप देख सकते हो 1.618 तक मार्केट पहुंची। ठीक है गाइस, सेम व्यू है मेरा, इसको यहाँ से हटा दो और अब आ जाओ जहाँ पे आज मार्केट खड़ी है। हम यहाँ पे फिबोनाची लगाने वाले हैं और इसी लेवल से मार्केट ऊपर जाएगी। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि मैंने आपको कितना कन्विक्शन दिया है, आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया है। आज यहाँ पे मार्केट जब गिर गई थी, आपको बोला था कि बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कर लो। आप पूरी रिकवर हो गई, 80% ऑलमोस्ट 78% आप देख सकते हो। जिस दिन एग्जिट पोल का रिजल्ट आया वहां से लेके मार्केट नीचे गई और आज वहां से 78% जो है वो रिकवरी डन। एक दिन पहले जहां हम थे आज उसके ऊपर आ गए, मतलब हम एक प्रॉफिट जोन में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैंने आपको याद है यहाँ पे बोला था 22,780 22,600 का आपका बन जाएगा, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल था। ठीक है, अगर नहीं करा, यहाँ कहीं पे आप लॉस लेके डर गए तो अलग बात है, लेकिन वो पोजीशन भी आज के टाइम पे प्रॉफिट में है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे या तो साइडवेज है या तो ऊपर है, अगर नीचे आती है तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। गैप अप लग लग के मार्केट में प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं होता, प्रीवियस डे लो अप ट्रेंड में ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है 22,640 के ऊपर जब तक कल मार्केट है आपको सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचना है। अगर बाई चांस नीचे आएगी आप बाय कर लेना, 22,640 का स्टॉप लॉस होगा। इसके नीचे निकलेगी तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेंड जो है वो खराब होता दिखेगा और हो सकता है 3-4 दिन के बाद मार्केट ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे सिंपल है। अब बात करेंगे मेन टारगेट के बारे में। मेन टारगेट अगर आपको याद है, इस गिरावट पे, ये जिस दिन गिरावट आया था इलेक्शन रिजल्ट, एनडीए एट 295 ये करके थंबनेल था। उस वीडियो में मैंने आपको क्या सिखाया था और क्या बताया था वो आप बताओ। यहाँ पे मैंने आपको कौन से लेवल दिए थे, वहां पे 22,950 के, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है। आपको मैंने बोला ये वाला हाई ब्रेक होगा तो टारगेट निकल के आएगा ऑलमोस्ट 23,000 से लेके 22,950 का। तो ये वाला हाई जब ब्रेक हुआ तो हमने क्या बोला था कि अगर ये हाई ब्रेक होगा, ये टारगेट होगा, हमको यहाँ से शॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, वहां सेल करने की वेट नहीं करेंगे, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हमारा टारगेट वो होगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आज मार्केट 850 पर है। मैंने आपको बोला था 22,300 के ऊपर निकलेगी, इस वाले हाई के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, 22,300 850 ऑलमोस्ट 550 पॉइंट्स प्लस आप यहाँ से भी हो। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी 21,700 से लेके 22,100 इस जोन पे बाय कर लेना, तो यहाँ से तो आप मोर देन 1,000 पॉइंट अप हो प्रॉफिट लेके। ठीक है, अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि चाहो तो अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा लो कॉस्ट पे। ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी 5 साल में गाइज, एक बार होता है इलेक्शन। और ये मूव ऐसी मूव है जो हम प्रिडिक्ट कर रखी है ऑलरेडी, आज से 10-15 दिन पहले मार्केट वही रिस्पेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है आप देख रहे हो, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन का भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हो गया एंड में। ठीक है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश है मार्केट, कल चांस है मार्केट में गैप अप लग जाएगा। नेक्स्ट टारगेट जो होने वाला है 23,100 का, बीच में एक 23,000 की हडल आएगी क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और गाइस जो मैंने ये लेवल मार्क कर रखा है ये थोड़ा डरा सकता है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक करना है। क्यों करना है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर किसी ने बुक नहीं करा तो उनके लिए छुटकारा है कि यहाँ तक मार्केट पहुंच गई, उनकी कॉस्ट टू कॉस्ट मिल गई। देयर आर हाई चांस कि जो यहाँ पे लोग ट्रैप हो रखे हैं अभी भी, वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अगर वहां से एग्जिट करेंगे तो वहां पे एक सेलिंग प्रेशर आएगा, तो देयर आर हाई चांस कि थोड़ी बहुत करेक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। मैं बड़ी करेक्शन बिल्कुल भी नहीं कह रहा, मेरे अकॉर्डिंग आज पहला दिन है अप मूव का। क्यों, दूसरी चीज अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ कि मैं आज क्यों कह रहा हूँ कि आज पहला दिन है अप मूव का, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई थी, ये गैप अप हुआ, ठीक है, आपको एग्जिट पोल 368 दिखाया गया, लेकिन हुआ क्या, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मार्केट नीचे चली गई, ये सिर्फ और सिर्फ पैनिक है। देखोगे तो आज एक पहली अप मूव है, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो अब। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के लिए है और कुछ भी नहीं है। आज पहली अप मूव है, अगली एक और कैंडल ग्रीन, उसके बाद एक और कैंडल ग्रीन, उसके बाद एक और कैंडल ग्रीन। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, ऊपर अगर मैं आपको टारगेट दिखा दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन वो सारे आएंगे जिस दिन मार्केट 23,350 ये वाले हाई के ऊपर आके डे क्लोज हो जाएगा, उस दिन टारगेट वैलिड हो जाएंगे। फर्स्ट टारगेट
23,900, सेकंड टारगेट 24,200 और थर्ड टारगेट विल बी 24,610। आपको पता है इसके पीछे का लॉजिक, 100% रिकवरी, उसके बाद मार्केट और ऊपर जाती है, 1.27, 1.4, 1.618 लेवल आता है। तो यहां से भी अगर आप बाय कर रहे हो और 22,600 का स्टॉप लॉस लगाते हो तो भी चांस है कि आप इतनी बड़ी अप मूव में बैठ जाओ। बस एक चीज है, अगर यहां से मार्केट में करेक्शन नहीं आती या 2-3 दिन साइडवेज होके ऊपर ब्रेक कर देती है तो आप चाहो तो आज 22,800 पे खरीद के जून के अंदर अंदर मेरे अकॉर्डिंग 24,600 या 24,200 आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जो है ये लेवल ऑलमोस्ट 2000 से लेके 2,500 पॉइंट ऊपर है। तो अभी भी मैं यहाँ से 7 से लेके 8 या 9% की अप मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक पहली अप मूव थी। बाय चांस अगर मार्केट नीचे आ जाएगी तो भी मेरा व्यू बुलिश रहने वाला है, मेरा व्यू बियरिश नहीं होगा। नीचे हमने सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। अगर सेल करा तो आधे दिन इंट्राडे या फिर नेक्स्ट डे मैक्स, इससे ज्यादा बियरिश मूव नहीं आ सकती मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर मार्केट सुप्रीम है कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गया, मैंने आपको मार्केट समझा दी। अब है इंट्राडे, बहुत क्विकली डन करेंगे। इंट्राडे का सिंपल है, ये वाले हाई के ऊपर बाय कर लो, 786 ब्रेक होगा, 886 टारगेट, 22,900 के ऊपर मार्केट निकल रही है, सिंपल बाय है। नेक्स्ट टारगेट 23,100 और 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, डन। ठीक है, दूसरी चीज 22,600 अगर ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत डरना, 22,600 ब्रेक करता है तो भी नहीं डरना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट लिया है, नीचे 618 लेवल है, तो 22,600 से लेके 22,550 इस जोन पे आएगी, हम फिर से बाय करेंगे। 100 पॉइंट का टारगेट लगा सकते हो, 22,550 के अगर नीचे निकलती है तब जाके हम सेल करेंगे और फर्स्ट टारगेट होगा 22,310। मेरे को नहीं लगता ये वाला होने वाला है, अगर फिर भी हो जाए तो आप ट्रेड करके चल सकते हो। तो मैंने आपको 3 ट्रेड बता दिए। इस हाई के ऊपर बाय, इधर यहाँ पे आपको बाय करना है, इस सपोर्ट जोन पे आप देख सकते हो कितनी बार मार्केट ने यहाँ से बाउंस मारा। ठीक है, तो इस सपोर्ट जोन से हम बाय कर लेंगे। अगर ये सपोर्ट जोन टूट गया, मतलब ये वाला सपोर्ट टूटा, 22,550 टूटता है, नेक्स्ट टारगेट जो है फिबोनाची का 22,310 है। ठीक है, तो यहाँ के लिए हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइज याद होगा सेम डेट जिस दिन मार्केट ने गिरावट दी थी उसी दिन मैंने आपको वीडियो बनाई थी और आपको मैंने ये पैटर्न लगा के दिया था। और मैंने आपको कहा था जिस दिन भी मार्केट इसके ऊपर आके सस्टेन कर जाएगी 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा या एक दिन, उस दिन टारगेट हो जाएगा हमारा 50,500 का। गाइस 48,000 के ऊपर आज मार्केट 49,330 चल रही है। अगर आपने फॉलो करा है तो आज आप 1300 पॉइंट प्लस हो बैंक निफ्टी में। ठीक है, और ये मैंने कब बोला था, मार्केट यहाँ क्लोज हुई थी। असली में अगर आपने मेरे को फॉलो किया होगा तो हो सकता है आपने यहीं से बाइंग कर ली हो। अगर आपने यहाँ से बाइंग करी है ना तो गाइस इसको 1300 को हटा के 2000 लिख दो, मिनिमम 2000 पॉइंट आज आप प्लस हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन। ठीक है, करेक्शन हो गया। अगर इट कल ट्रेंड एंड ब्रेक होती है गाइस, कल तो वैसे भी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आने तो बड़ी मूव ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन दी एंड मेरा टारगेट 50,500 है। देयर आर हाई चांस कि कल मार्केट आपको आने वाले दिन में 50,000 से लेके, ठीक है, 50,500 की रेंज में आती हुई दिखे। व्यू कहीं ना कहीं बियरिश होगा अगर 48,700 ब्रेक होता है। अगर कल मार्केट 48,700 के नीचे आके सस्टेन करती है तब हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 48,500, नेक्स्ट हो सकता है 48,250 और इसके बाद हो सकता है ऑलमोस्ट 48,000 का, जो कि ये पॉइंट है और ये बेस्ट जोन है बाय करने का। अगर बाय चांस मार्केट 48,000 के आसपास आपको आने वाली दिखती है, 48,000 से हम बाय करेंगे, मैक्सिमम टारगेट 50,500 के लिए। ठीक है, होगा नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ऊपर ही जानी चाहिए। मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चल रही है, बाइंग प्रेशर भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। यहाँ से चाहती तो आज मार्केट पूरी करेक्ट कर सकती थी, लेकिन नीचे से बाइंग आई है और क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं ऊपर ही दी है। ठीक है, तो ये मतलब बाइंग को ही दर्शाता है। तो इसके ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो, यहाँ पे एक पोजीशन बना रखी है 49,400 के ऊपर निकल के अगर सस्टेन हो रही है, आप बाय कर सकते हो गाइस। 655 पॉइंट का स्टॉप लॉस है 48,700 के आसपास और 1150 पॉइंट का टारगेट है 50,540। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।